वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग 30 डेज चैलेंज का आज है डे 2 और आज भी दोस्तों अपना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो किस बेसिस पे अपना ट्रेड था और कैसे मैंने प्लानिंग किया था और कैसे मैंने क्वांटिटी को ऐड ऑन किया था, ठीक है। सब कुछ आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा और ये दोस्तों कंटिन्यू 30 डेज तक हम लोग अपलोड करेंगे रेगुलर, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी आप लोगों को लॉजिक समझ में आएगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस मार्केट का पार्ट ऑफ गेम है, तो उस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान मत, लॉजिक है उस पर आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को मैं लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप लोग भी 10% में आना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना 10%। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग सीखने में बहुत इंटरेस्टेड हो और इन फ्यूचर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले आज का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं, ठीक है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, आई एम नॉट सेवी रजिस्टर्ड, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आज का प्लानिंग ऐसे ही मैंने क्यों किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ हाइड कर देता हूँ। और दोस्तों आज का जो अपना प्रॉफिट है वो लगभग 7K का 7K प्लस है, ठीक है। और आज मैंने यूज़ किया था 2 लॉट और अर्ली एग्जिट कर दिया। हालांकि यहाँ पे और भी होल्ड कर सकता था, लेकिन पार्सल बुकिंग पहले 1 लॉट किया, उसके बाद में सेकंड लॉट को अच्छा खासा प्राइस पे मैंने उसको सेल कर दिया और उसके बाद में मार्केट और भी ऊपर गया था, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखना। कभी भी आपके पास अगर लॉट साइज बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको, अगर प्रॉफिट पे चल रहा है तो उसको पार्सल बुकिंग के साथ और ट्रेलिंग प्रॉफिट बुकिंग करना, ठीक है। तो बेस्ट रहता है। डाउट मतलब कोई भी थोड़ा भी डाउट नहीं रहता है मन में। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं आज मैंने ऐसे क्यों प्लानिंग किया था। अगर जो भी भाई लोग बिगिनर है, बहुत इम्पोर्टेंट है बिगर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना, ठीक है। तब पता चलता है कि मार्केट का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और कहाँ पे है अभी मार्केट, ओके। तो अननेसेसरी कोई भी ओवर ट्रेड नहीं, कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं। और इमोशन को दोस्तों जीरो करो। जब तक इमोशन को आप जीरो नहीं करोगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते, क्योंकि जैसे ही आपका कैपिटल प्रॉफिट लॉस में दिखेगा, ठीक है, तो वहाँ पे इमोशन आपका काम करता है, ठीक है। या तो SLTP एक्सेप्ट करो, दोनों के अंदर कोई सा भी। तो यहाँ पे अभी मैं मार्केट को वॉच कर रहा हूँ, जो भी प्रीवियस हिस्ट्री है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर। क्योंकि मार्केट में जब भी बहुत बड़ा क्रैश आता है तो उस जगह पे ये जो इतना बड़ा फॉल आया है क्या इंडिकेट करता है, उसको भी आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत सारा लेवल मार्क कर देता हूँ। हालांकि इसको यहाँ पे मुझे रिवील नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहुत जनों को पता नहीं होता है, तो इसीलिए मैं फिर से यहाँ पे इसको लेवल मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। मेन पॉइंट। तो भाई जब भी मार्केट क्रैश होता है तो कोई सा भी लेवल वर्क नहीं किया, ठीक है। आप लोग अगर देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और 90% जो रिटेल ट्रेडर है उसके पास ये नॉलेज नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन भी नहीं होता है, नॉलेज भी नहीं होता है, ठीक है। तो जिसके चलते वहाँ पे वो रिवेंज में आके क्वांटिटी ऐड ऑन करता है और रैंडमली लॉट साइज डालता है। वहाँ पे सबसे बड़ा उसको लॉस होता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखना। तो ये 2020 का है, जब कोविड आया था मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है, ठीक है, इस चीज़ को नोटिस करो। ये सब जो एक ही कैंडल इतना बड़ा बड़ा और इतना लॉन्ग लोअर विक्स, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे सेलर्स को सडनली नीचे लेके आया और इंस्टेंटली उसको रिवर्स करके उनका जो भी स्टॉप लॉस था वो हंट कर दिया, ठीक है। तो और एक चीज़ नोटिस करो, जैसे ही इतना बड़ा लॉन्ग लोअर विक्स बनाना, यहाँ पे बहुत सारा वायर्स एक्टिव होगा तो उनका स्टॉप लॉस इसके लो पॉइंट पे होगा, ठीक है। और इसके लो पॉइंट पे आके इसका भी स्टॉप लॉस हंट किया 1 टाइम,
2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स स्टॉप लॉस हंट करके देन उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे रिकवरी करना शुरू किया, ठीक है। और एक चीज़ नोटिस करो, जब भी मार्केट क्रैश होता है तो इतना फास्ट होता है ना कि क्या बताएं। अगर हम लोग पॉइंट को चेक करेंगे तो भाई ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे विद इन 1 मंथ के अंदर 4000 पॉइंट डाउन आ गया, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे इसको रिकवरी कितना दिन में किया है तो ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो रिकवरी 6 महीने लग गया, ठीक है, रिकवरी करने में। तो भाई ये ऐसा कुछ सीन है, जब भी मार्केट क्रैश होता है तो वहाँ पे आप लोग रिवेंज में आके क्वांटिटी ऐड ऑन मत करना। हो सके तो जिस साइड में क्रैश हो रहा है उसी साइड में प्लानिंग करोगे तो सबसे बेटर होगा, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं पॉइंट पर। मैं एक बार मंथली टाइम फ्रेम को भी देख लूँगा, ठीक है, तभी अच्छे से पता चल जाएगा। तो मंथली टाइम फ्रेम पर इस पॉइंट पर एक सपोर्ट है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पर दोस्तों ये वाला एक सपोर्ट पॉइंट है। अगर यहाँ पे एक हाई है, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग हाई मार्क करेंगे और इस पॉइंट को हम लोग सपोर्ट मानेंगे, ठीक है। तो अभी अगर देखोगे तो मार्केट एटलीस्ट एकदम मिड पॉइंट पे है लगभग, तो इस पॉइंट तक आ सकता है मे बी इन फ्यूचर, ठीक है, रिट्रेसमेंट करने के लिए, या तो इसके नीचे जो भी स्टॉप लॉस है उसको हंट करने के लिए एटलीस्ट इस पॉइंट तक आ सकता है, ठीक है। 100% कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हाँ इस सपोर्ट को अगर ब्रेक कर दिया तो यहाँ तक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। अगर इस पॉइंट को नहीं ब्रेक किया तो यहाँ से कंसोलिडेशन करके मे बी इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेकआउट करके देन फिर से नया एक रैली कंटिन्यू करे, वो बात अलग है। तो सबसे पहले मैं अभी चले जाऊंगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। और दोस्तों मैंने जहाँ पे एग्जिट कर दिया वहीं से मार्केट में थोड़ा रिवर्सल आया है, ठीक है। और उसके बाद में फिर से मार्केट ने हायर हाई हायर लो बनाते हुए अप डायरेक्शन में गया। और वाई 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, मैं इस पॉइंट पे लगभग एंट्री किया था, देख सकते हो। अरे यार कहाँ गया। तो दोस्तों मैंने आज कैसे प्लानिंग किया था, ठीक है, और क्या मेरा साइकोलॉजी था, क्या मैंने ऐसा नोटिस किया, ठीक है। लेकिन इतना पता था कि प्रीवियस डे का जो लो पॉइंट है वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है, सपोर्ट पॉइंट है। और यहाँ पे अगर देखोगे भाई आज मैंने क्यों ऐसे प्लानिंग किया था, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल है, ओके, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। तो भाई जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है ना, मुझे पता चल गया ये ग्रीन कैंडल है। जैसे ही इसका लो यहाँ पे ब्रेक किया है इस कैंडल ने, मैं एक बार सब कुछ हाइड कर देता हूँ, ठीक है, हाइड कर देता हूँ, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों। यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं जब देख रहा था, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है और प्रीवियस में स्ट्रॉन्ग सेलिंग था, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे ये जो लॉन्ग लोअर वीक है और यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन किया 90% लोगों का माइंडसेट चला गया डाउन डायरेक्शन में। और जैसे ही डाउन डायरेक्शन में गया मार्केट ने रिवर्स कर दिया। और ये भी पॉइंट है कि यहाँ पे बहुत सारा लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, लिक्विडिटी हंट हो गया, ठीक है। और लिक्विडिटी हंट होने के बाद में मार्केट रिवर्स हो गया, तो इतना तो पता चल गया। और उसके बाद में ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। जैसे ही इसका नीचे लॉन्ग लोअर वीक आया ना, यहाँ पे जो भी बायर्स एक्टिव थे, जैसे ही ये वाला रेड कैंडल आया इसका स्टॉप लॉस हंट करने, वो फियर में एग्जिट कर दिया, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल का ऐसा है कि जहाँ पे 90% लोग सेल करेंगे वहाँ पे बाइंग करेंगे इंस्टीट्यूशनल, और जहाँ पे बाइंग करेंगे वहाँ पे सेलिंग करेंगे, ठीक है। मतलब रिटेल बाई करेगा, इंस्टीट्यूशनल सेल करेगा, तभी उन लोगों को प्रॉफिट होता है, ठीक है। रैंडमली वो इंस्टीट्यूशनल कभी भी बिग प्लेयर प्लानिंग नहीं करते। तो मैं अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाता हूँ। मेन पॉइंट ये था कि इसका जैसे ही लो ब्रेक करेगा तो इसका स्टॉप लॉस हंट होगा और मार्केट यहाँ से रैली देगा, ठीक है।
तो आप लोगों को मैं कुछ पॉइंट और दिखाना चाहता हूँ। प्रीवियस डे का लो पॉइंट आज ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस डे का लो ये था, जैसे इसका लो ब्रेक किया, यहाँ पे अगर आप देखोगे भाई, तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना, ठीक है। और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि, और ऑलमोस्ट मुझे पता था, जिसके चलते मैं कोई भी डर नहीं किया और स्टिल पोजीशन को होल्ड किया, ठीक है। भले ही यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया है, लेकिन मुझे इतना पता था कि नहीं, यहाँ पे एक अपना सपोर्ट लेवल है जहाँ से मार्केट ने ऊपर गया। एज इट इज़ यहीं पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है। 90% लोगों को क्या लगा कि नहीं, और लॉन्ग अपर वीक जो है, इनमें से इतना तो पता चल गया कि नहीं, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो रहा है। जैसे ही इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, 90% लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आके यहाँ पे बाइंग कर रहा था, ठीक है। तो बाइंग कर रहा था कंटिन्यूअस, और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक कर दिया, फिर से एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना। तो मैं दोस्तों इस पॉइंट पर एंट्री किया था, लेकिन इतना मुझे पता था कि मार्केट 2 बार ट्रैप करेगा, तीसरी बार ट्रैप नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं पैनिक में एग्जिट करके निकल जाता, तो ये जो मोमेंटम आया है फास्ट, ठीक है, ये मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाता, और मैं एग्जिट इसी पॉइंट पे कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे अपना देखो, कभी भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर मेंटेन आप कर लेते हो 1:2, तो आप कभी भी माइनस पे नहीं रहोगे। भले ही आपका लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो पीएनएल है वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक सिंपल था। आप लोग अगर देखोगे, ठीक है, जैसे ही कल के दिन यहाँ पे एक बुलिश मार्बोजो कैंडल आया, तो दोस्तों कल भी मैंने यहाँ पे एक्टिव था, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही कैंडल आया ना, तो सडनली यहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोजिंग पॉइंट था, और प्रीवियस डे का क्लोजिंग पॉइंट अपना रेजिस्टेंस का काम करता है अपना, ठीक है। निफ्टी 50 का हो या कुछ कोई सा भी इंडेक्स का हो, अगर नियरेस्ट नहीं है तो यहाँ पे इस बाइंग कैंडल को देख के फिर से लोग एक्टिव हो गए, और मेरा जो पोजीशन था दोस्तों, मैं एग्जिट नहीं किया। और इस पॉइंट पे आने के बाद में दोस्तों फिर से यहाँ पे बाइंग आया, सबको स्टॉप लॉस हंट किया। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम एक अच्छा रैली, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक अच्छा रैली, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अगर आपका डायरेक्शन में ट्रेड चल रहा है, अगर आप लालच नहीं कर रहे हो, तो आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। या तो स्टॉप लॉस जाएगा या तो टारगेट हिट होगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जिट करके निकल गया, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ से अगर देखोगे तो एक बाइंग आया था, ठीक है। मैं फिर से एक यहाँ पे रेक्टेंगल ले लूँगा, रेक्टेंगल ले लिया। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, जहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था इस पॉइंट से, ठीक है। तो जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया ये वाला कैंडल, ग्रीन कैंडल ने अच्छा खासा, तो ये जो करंट रेड कैंडल है, ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है, जहाँ से मार्केट रैली दिया था, एज इट इज़ उसी पॉइंट पे रिट्रेसमेंट किया, और उसके बाद में फिर से एक अच्छा खासा रैली दिया, ठीक है। कहाँ तक? इस पॉइंट तक। और ये अपना एक 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, लेकिन एग्जिट उसी पॉइंट से नहीं, थोड़ा दूर से रिवर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो लॉन्ग अपर वीक्स है, यहाँ पे बहुत सारा सेलर्स एक्टिव थे, जिनका स्टॉप लॉस ये सब कैंडल ने हंट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो 23,450 का एक लेवल भी था, जहाँ से मार्केट रिवर्स किया है लास्ट के टाइम में, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। अभी दोस्तों आप लोगों को मैं प्रीमियम का चार्ट में आप लोगों को दिखा दूंगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि अभी आज डे 2 में दोस्तों आज 7 के प्रॉफिट हुआ है, तो देखेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। अपना जो 30 डेज चैलेंज है उसमें कितना हम लोग इसको ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे कैसे अपना ट्रेंड लाइन लग गया, तो आप रिलेट कर पाओगे कि ऐसे क्या हुआ था।
एक इतना अच्छा खासा सेलिंग कैंडल, जितना भी अर्ली बायर है यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस हंट हुआ है। ओके, और मैं फिर से एक ट्रेंड लाइन ले लूँगा। तो मार्केट ने क्या किया है ना, यहाँ पे एक चैनल में रेंज करके कंटिन्यू डाउनफॉल आया है, ठीक है। आते 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 जितना भी यहाँ पे इसका साइकोलॉजी क्या है, प्रीवियस डे का सॉरी सेलिंग, मतलब ये ऐसा टाइप का पैटर्न है। यहाँ से सेलिंग किया, ऐसे 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 करके सेलिंग किया, ऐसे जैसे ही यहाँ पे एक अच्छा खासा ये जो रैली मार दिया है ना डिस्ट्रीब्यूशन, तो बहुत सारा लोग यहाँ पे इस पॉइंट पर पैनिक में एग्जिट करके चले जाते हैं। और मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है कि जब भी पैनिक में एग्जिट करके मैं चले जाता हूँ, मार्केट अगर उसी पॉइंट से रिवर्स हो जाता है। तो इतना भरोसा और कॉन्फिडेंस था जिसके चलते मैं स्टिल होल्ड किया, ठीक है। और वही हुआ यहाँ पे, अगर देखोगे तो ये यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था, ठीक है। इस पॉइंट पे एक अच्छा खासा कैंडल आया, जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग किया, जो भी इसके ऊपर बाइंग किया है उसका स्टॉप लॉस हंट कर दिया, ठीक है। ये सब जो अगेंस्ट में कैंडल दिखता है ना भाई, इसको एक स्टॉप लॉस हंट के नज़रिया से आप देखा करो, तब ही आप लोगों को ग्रीड फियर अच्छे से इमोशन साइकोलॉजी समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से फिर से जैसे ही उसका स्टॉप लॉस हंट किया, ये जो बिग बार है यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो गया, इसके नीचे क्लोजिंग, मतलब इसका जो भी स्टॉप लॉस रखा था उसका स्टॉप लॉस हंट। एंड उसके बाद में फिर से एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए, और एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे, ये जो इतना बड़ा रिजेक्शन आया, क्यों आया मालूम है? ये सब दोस्तों पैनिक एग्जिट करने वाला, देख सकते हो 36 पॉइंट का यहाँ पे एक सिंगल कैंडल का रिजेक्शन आया है। तो ये सब तभी आता है जब मार्केट ऑर्डर पे सबका एग्जिट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये इतना बिग बार नहीं आता अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं आया होता, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा सेलर्स एक्टिव हो गया था, या एक सप्लाई जोन हम लोग बोल सकते हैं। और ये अगर सपोर्ट है, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे साइकोलॉजी थोड़ा अलग किया, यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। एज इट इज़ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग था, मार्केट तो एग्जिट पॉइंट से मार्केट रिवर्स होगा नहीं, वहाँ पे एक सडनली एक इतना बड़ा रिजेक्शन लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे जो भी सेल किया उसका स्टॉप लॉस हंट, कोई डाउट नहीं है, सडनली। और जैसे ही स्टॉप लॉस उनका हंट हो गया, मार्केट रिवर्स हो गया, ले ऐसा ही होता है। तो आप लोग ये सब जो इतना बिग बार रिजेक्शन, ये सब को फील किया करो, ठीक है। जब तक फील नहीं करोगे भाई, तब तक आप लोगों को जो चार्ट का साइकोलॉजी है वो आपको पता नहीं चलेगा। और मार्केट पर हर 100% कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मैंने एंट्री किया था इस पॉइंट पर, एक यहाँ पे देख सकते हो। तो इस पॉइंट पर मेरा दोस्तों एग्जिट कर दिया था, उसके बाद में मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे रिवर्सल हो गया, और उसके बाद में फिर से यहाँ पे देख सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैं रिवील कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर फ़र्क क्या होता है, ठीक है। 90% लोगों को इंटरनल स्ट्रक्चर उतना पता नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो डबल टॉप बना है, ठीक है। डबल टॉप, यहाँ पे एक टॉप सेकंड टॉप, और सेकंड टॉप पे जो भी यहाँ पे सेल करेगा उसका स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल होगा, ऊपर। तो भाई यहाँ पे डबल टॉप देख के जिन्होंने भी सेल किया था इस पॉइंट पर, उसका स्टॉप लॉस हंट, और जैसे ही स्टॉप लॉस उनका हंट हो गया, मार्केट रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, इस ग्रीन कैंडल को देख के जो भी बाय करेगा उसका स्टॉप लॉस हंट, और इसको देख के जो भी सेल करेगा उसका भी स्टॉप लॉस हंट। यहाँ पे हो जाता है कन्फ्यूजन, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे रेड कैंडल का जो लो लगाया है इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, और जैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू तीसरी बार चौथी बार में यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक अच्छा खासा एक हैमर कैंडल बना 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, और उसके बाद में देन उसका एगेंस्ट में जाता है। तो मार्केट लिक्विडिटी जिस साइड में अवेलेबल होगा उसी साइड में जाता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को चार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोगों को अगर
कमेंट करते हो। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कहाँ पे कैसे रिएक्शन, कैसे साइकोलॉजी, कैसे बिहेवियर काम करता है, ठीक है। तो यहीं तक है आज का। बाकी डे 3 में देखते हैं अपना जो अकाउंट है वो ग्रो होता है या लॉस होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे कल।